श्री राधा रानी को करुणा का सागर कहा जाता है क्योंकि उनका हृदय अपार दया, ममता और निस्वार्थ प्रेम से भरा है। शास्त्रों और भक्त आचार्यों के अनुसार उनके इस स्वरूप की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। 1. बिना भेदभाव की कृपा। राधा रानी की करुणा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे पात्र और कुपात्र, योग्य और अयोग्य के बीच भेद नहीं करती। जिस प्रकार सागर में सभी नदियां आकर मिल जाती हैं, उसी प्रकार राधा रानी की शरण में आने वाला कोई भी जीव, चाहे वह कितना ही पतित क्यों न हो, उनकी कृपा से वंचित नहीं रहता है। 2. श्री कृष्ण तक पहुंचने का सेतु। भक्ति मार्ग में माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अत्यंत गंभीर हैं, लेकिन राधा रानी करुणा की मूर्ति हैं। सिफारिश की शक्ति। भक्त कहते हैं कि यदि राधा रानी किसी जीव की सिफारिश कर दे तो श्री कृष्ण उसे स्वीकार करने से मना नहीं कर पाते। सरल मार्ग श्री कृष्ण को प्राप्त करना कठिन हो सकता है, लेकिन राधा रानी की कृपा से उन्हें प्राप्त करना अत्यंत सुगम हो जाता है। 3. करुणा और कृपा में अंतर। राधा रानी के संदर्भ में करुणा और कृपा के सूक्ष्म अंतर को इस प्रकार समझा जाता है। करुणा, किसी दुखी जीव को देखकर मन का व्यथित होना। कृपा, उस जीव का हाथ पकड़कर उसे दुखों से बाहर निकालना और उसके लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचाना। राधा रानी ये दोनों ही कार्य पूर्णता से करती हैं। 4. शास्त्रों में वर्णन। राधा चालीसा में स्पष्ट रूप से उल्लेख है, करुणा सागर ही उमंगिनी, ललितादिक सखियन की संगिनी। प्रमुख गुण। चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों के अनुसार राधा रानी के 25 प्रमुख गुणों में से एक उनका अत्यंत दयालु और करुणावान होना है। हलादिनी शक्ति। वे श्री कृष्ण की आनंदमयी शक्ति हलादिनी शक्ति हैं, जो भक्तों को आध्यात्मिक आनंद प्रदान करती हैं। 5. भक्त वत्सलता। राधा रानी अपने भक्तों के प्रति एक कोमल माँ की तरह व्यवहार करती हैं। वे भक्तों के अपराधों को नहीं देखती, बल्कि उनकी थोड़ी सी भी सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें अपना बना लेती हैं। राधा रानी की करुणा का अंत नहीं है, वे केवल प्रेम और दया की प्रतिमूर्ति हैं। इसीलिए भक्त उन्हें करुणा सागर लाडली कहकर पुकारते हैं और उनके माध्यम से ही भक्ति की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं।